वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हमने क्या ट्रेड किया है वो सारे ट्रेड्स आपके साथ शेयर करेंगे और क्या हमारा पीएनएल रहा है, ट्रेड्स के रीजंस क्या थे, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज की अगर पीएनएल की बात करें तो वो है 9600 रुपीज़। इसका वेरीफाइड लिंक एज़ यूजुअल जैसा मैंने बोला है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो जा करके वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आइए ट्रेड की बात करते हैं कि कहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं और क्या क्या हमारी गलतियाँ थी या क्या हमारी साइकोलॉजी थी ट्रेड्स के पीछे। पहला ट्रेड हमने लिया 24,300 के पुट ऑप्शन में एट 921 एट 100 रुपीज़, यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चार्ट पर अगर डिस्कस करेंगे तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर जाकर के जब इसने यहाँ पर रिजेक्शन शो करना शुरू किया तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया 24,300 में। और उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया तो करीब 17-18 रुपये 20 रुपये के आसपास उसमें कुछ मूव लगा। उसके बाद मैंने उसको 117 पे निकाल दिया था। तो ठीक है, इस ट्रेड को निकालने के बाद फिर हमने एक कॉल ऑप्शन प्लान किया था विच वाज अ वेरी बैड डिसीजन। क्योंकि इस ट्रेड में हमें जो लॉस मिला था, अगर यहाँ पर देखोगे विच इज़ दिस, तो ये जो 32,000 का लॉस हमारा इस ट्रेड में था वो बिकॉज ऑफ एक अनयूजुअल डिसीजन था कि भाई यहाँ पर जब मार्केट निकल रहा था तो एक तरीके से अगर हम एनालिसिस करते हैं जैसे जनरली, तो इस सपोर्ट के बाद मार्केट ट्राई अप कर रहा था ऊपर जाने के लिए, ट्रेंड डाउन था। तो ये जब ब्रेकआउट आया तो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है अगर यहाँ से निकलता है तो शायद मार्केट हमें 24,460 या 24,500 तक के आसपास का जाएगा और वहाँ से फिर रिवर्सल लेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस ब्रेकआउट के बाद फिर से रिवर्सल आया तो वहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस कट गया। कट जाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा एक पुट ऑप्शन में सेम ट्रेड प्लान किया था। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो 32 का इस ट्रेड में जो हमें 35,000 मिले हैं 24,300 के पुट ऑप्शन में, वो इसको कवर अप करने के बाद मिले हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड जब हमने यहाँ पर इसके रिजेक्शन पे, जब यहाँ पर रिजेक्शन हुआ तो हमने अपने कॉल का ट्रेड काट करके हमने पुट ऑप्शन में ट्रेड लिया और हमने उसमें मूवमेंट करके हमारा जो लॉस था वो हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट काफ़ी टाइम हमने वेट किया। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों ट्रेड ख़त्म हो जाने के बाद वी हैव वेटेड अ लॉट। उसके बाद जो हमने एग्जीक्यूट किया ट्रेड वो था हमारा मैं इसको इधर कर देता हूँ एक बार। तो वो हमारा जो ट्रेड था वो था 24,350 का पुट। अगर देखोगे तो वो मैंने करीब करीब 13:55 पे आई थिंक मैं निकला हूँ। नहीं, 24,350 का जो हमने पुट लिया है वो लिया है 12:25 पे और इस पुट को हमने लगभग जो होल्ड किया है वो किया है 2 बजे के आसपास तक। यहाँ पे क्या था कि जैसे ही हमने वो ट्रेड किया तो मार्केट क्या हो रहा था, बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब ये कैंडल्स बन गई थी यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ कि हमने अपना जो फर्स्ट ट्रेड था वो यहीं पे कहीं एग्जीक्यूट किया है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो 24,300 का ट्रेड जो हमने उसमें 350 का जो ट्रेड लिया है दैट इज़ एट 12:25 पे, 12:30 बजे के आसपास हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है जो कि यहाँ पे होता है इस कैंडल पे। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट नीचे जा सकता है और व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 24,000 के नीचे हम जाएंगे, इसलिए हमने उस ट्रेड को करीब 1-1.5 घंटे तक होल्ड किया। बट उसमें क्या हुआ, लगभग 26-27,000 के आसपास का प्रॉफिट फिर वो लॉस में कन्वर्ट हुआ। फिर अगेन उसने ट्राई अप ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और यहाँ जाने के बाद जब ये ट्रेड निकल नहीं रहा था तो मैंने करीब 2 बजे के आसपास ये दोनों ट्रेड्स निकाल दिए थे। 24,350 का पुट ऑप्शन जो कि हमने करीब करीब 166 पे लिया था और उसके बाद 24,200 का मैंने अगर देखोगे 13:41 पे, मतलब 1:41 पे फिर से एक पुट ऑप्शन लिया था। इसमें 475 क्वांटिटी थी और इसमें 500 क्वांटिटी थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1:30 बजे 2 बजे के आसपास फिर क्या हो रहा था, मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज फॉर्मेशन करना शुरू कर चुका था। यहाँ पर देखोगे तो इसके बाहर से मार्केट निकल नहीं रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर ये बिलो इस पर कहीं लो ब्रेक होगा तो शायद हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए। हमें दिखा भी था एक टाइम पर हमें 31-32 के आसपास का कुछ प्रॉफिट दिखा था स्टार्टिंग में। बट एज यूजुअल यहाँ पे जब ये रिवर्सल आया तो फिर वो सारे प्रॉफिट हमारा ड्रॉ डाउन हो गया। तो फिर उसके बाद फिर हमने 9,600 के आसपास अपने पुट ऑप्शंस को निकाल दिए थे। क्योंकि रेंज पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। कल हमारे पास एक्सपायरी है तो शायद एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। अभी अगर कल के व्यू की बात करेंगे तो कल का व्यू बहुत सिमिलर सा है जैसे आज है। देखो क्या है, मार्केट अभी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ट्रेंड कर रहा है, बट इशू इज़ कि हमारे पास ये जो लेवल्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ से अगर कोई बाउंस आता है तो शायद फिर हम एक अपर लेवल देखेंगे, अदरवाइज इसी रेंज को हम वापस से कंटिन्यू करेंगे अंटिल 23,800 हमें जब तक ना मिल जाए। तो कल का भी प्लानिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है मेरे भाई, कि जो नीचे आ रहा है ट्रेड ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर हाइस पे हमारे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। यहाँ पे देखोगे हर हाइस, किसी हाइस को मार्केट रिवर्सल नहीं दे रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है उसके बाद सेल ऑन राइज की मार्केट बन रही है। लेकिन हाँ,
अगर ये कुछ ऐसा जाता है या फिर हमें 23,360 के ऊपर यहाँ पे ऐसी कुछ रेंज मिलती है, थोड़ा गैप अप खुलता है, तो हम सेल की भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और होल्ड का, मान लीजिए थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड हो गया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रेंज बनाने लगा, तो शायद हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी 23,600 वाली। अदरवाइज अगर इसी रेंज में खुलेंगे तो शायद हम एक मतलब रेंज बाउंड एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं, और इसके नीचे अगर कहीं खुलता है तो गैप डाउन के लिए फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। जनरली अगर गैप डाउन खुलेगा तो शायद इस ट्रेंड को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर नीचे के साइड ज़्यादा खुलता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 23,800 या 24,000 के आसपास खुलेगा, तो फिर हमारे लिए प्लान क्या होगा कि 24,000 से अगर ये ऊपर जाए और यहाँ पर जाकर कोई रिजेक्शन लेगा तो सेल का ट्रेड प्लान कर लेंगे, और यहाँ जाने के बाद मान लो अगर ऊपर साइड के प्लान करेगा तो हम एक छोटे छोटे ट्रेड्स या छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने का ट्राई करेंगे। बाकी जैसा होगा कल की मार्केट में देखते हैं, और जो भी ट्रेड होगा कल आपको अपडेट करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ ट्रेड सेटअप्स को अपने टेलीग्राम पे शेयर करूं, तो अगर किसी को चाहिए तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इट्स सेम एज ट्रेडर अभिनव, तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आप लोग ट्रेड करते रहिए, बी हेल्दी एंड कीप ट्रेडिंग। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।